ये मित्रों, हम देखते हैं आज पर्वत के बारे में यानी माउंटेन के बारे में। कौन कौन पहाड़ी क्षेत्र में कौन कौन सा पहाड़ पाया जाता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। कौन कौन पहाड़ पाया जाता है जो एग्जामों में क्या करता है, पूछता है। ये जम्मू कश्मीर में 4 पर्वत पाए जाते हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कौन सा? काराकोरम। कौन सी? फिर दोबारा, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कितने पाए जाते हैं? 4। पहले ऊपर का है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में कितने पर्वत हैं? 4। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। हो गया। एक आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश में। एक है धौलाधर। कौन सा है? धौलाधर। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? धौलाधर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। 5 याद हो गए। धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के दोनों के बॉर्डर पे है, तो क्या है? धौलाधर। ठीक, आइए फिर देखते हैं। यहाँ से लेकर पूरा अरुणाचल प्रदेश जाता है, इसे कहते हैं शिवालिक। कौन सी पहाड़ी? शिवालिक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? शिवालिक की पहाड़ी। जम्मू कश्मीर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। फिर उसके नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश में धौलाधर। फिर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कौन से? अरुणाचल प्रदेश तक कौन जाता है? शिवालिक। अब आते हैं सिक्किम में, देख लेते हैं। सिक्किम में कौन पाया जाता है? कंचनजंगा। कौन सी पहाड़ी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा, इसकी हाइट कितनी है? 95-98 मीटर। कितनी है? 95-98 मीटर। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। कहाँ पे है? सिक्किम में। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 4 है। पहला है डाफला, उसके बाद है अबीर, उसके बाद मिसमी, उसके बाद है पटकाई बूम। कितने हैं अरुणाचल प्रदेश में? 4। कौन सा? डाफला, अबीर, मिसमी, पटकाई बूम। कितना? 4। कौन सा? डाफला। बोलिए, साथ में बोलेंगे तभी याद होगा। डाफला, अबीर, उसके बाद मिसमी, पटकाई बूम। आप अपने आगे इंडिया का मैप रखिए और देखिए, बोलिए अरुणाचल प्रदेश में कौन? डाफला, अबीर, मिसमी, पटकाई बूम। इधर याद हो गया। आप इधर आते हैं नागालैंड में। नागालैंड में तो आसान है। नागालैंड में नागा नाम पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? नागा पहाड़ी। नागालैंड में नागा पहाड़ी। नागालैंड में नागा पहाड़ी। नागालैंड में नागा पहाड़ी। मिजोरम में मिजो पहाड़ी। मिजोरम में मिजो पहाड़ी। मिजोरम में मिजो पहाड़ी। मिजोरम में मिजो पहाड़ी। याद हुआ। अब आते हैं मेघालय में। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं: गारो, खासी, जैंतिया। कौन सी? गारो, खासी, जैंतिया। कौन सी है? गारो, खासी, जैंतिया। तो क्या हो गया? गारो, खासी, जैंतिया। इतने याद हो गया। कौन सा हो गया? गारो, खासी, जैंतिया। कहाँ है? मेघालय में। डाफला, अबीर, मिसमी और पटकाई बूम कहाँ पे होगा? अरुणाचल प्रदेश में। इधर हो गया। अब आते हैं इधर एरिया में, देखते हैं। राजस्थान में दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। कहाँ है? राजस्थान में। अरावली कहाँ पे है? राजस्थान में। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी चोटी कौन सी है? अरावली। यही पहाड़ी जाके घुस जाती है। कहाँ पे? दिल्ली में। और जब दिल्ली में घुस जाती है, इसको नाम से जाना जाता है रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ी पे कौन रहते हैं? राष्ट्रपति का भवन जो है कहाँ है? रायसीना की पहाड़ी पे है। ये दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी है। इसे आगे जाके घुस जाता है उस रायसीना की पहाड़ी का। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। किस नाम से जानते हैं? गुरु शिखर। इसी पे माउंट आबू है जो जैन धर्म के लिए फेमस है। कौन सा है? माउंट आबू।
अरावली शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। उसी पे माउंट आबू है, उसके माउंट आबू भी कहा जाता है। तो पूछता है एग्जाम में कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत कहाँ पाया जाता है? कहाँ पे है? राजस्थान वाले एरिया में। कहाँ पे? राजस्थान वाले एरिया में। आइए गुजरात वाला में देख देते हैं। ये गुजरात में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? गिर पहाड़ी। कौन सी? गिर। गुजरात में गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी। गुजरात में गिर एक राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में किसके लिए फेमस है? बब्बर शेर के लिए। किसके लिए? बब्बर शेर। जो बब्बर शेर कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? गुजरात के किस एरिया में? गिर वाले कहाँ पे? गिर में पाई जाती हैं। तो गिर की पहाड़ी कहाँ पे है? गुजरात में। गिर की पहाड़ी कहाँ पे है? गुजरात में। याद हुआ? अब आइए देखते हैं इधर, ये झारखंड और बिहार के एरिया को जोड़ने वाली जो पहाड़ी है उसके क्या कहते हैं? राजमहल की पहाड़ी। कहाँ पे है? झारखंड में। जो इस दोनों में घुसती है, झारखंड और बिहार में क्या है? राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे है? झारखंड और बिहार में। कौन सी पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कौन सी पहाड़ी है? मैकाल की पहाड़ी। कौन सी? मैकाल। मैकाल। मैकाल पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को किस नाम से जाना जाता है? अमरकंटक। किसके नाम से? अमरकंटक। अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी की ऊंची चोटी को किस नाम से जानते हैं? अमरकंटक के नाम से जाना जाता है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है। नदी वाला भी इसी तरह वीडियो हम बना देंगे। अब आते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। कौन सा? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत कहाँ है? महाराष्ट्र में। सॉरी, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर कौन सा है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे कौन सा है? सतपुड़ा। कौन सा है? सतपुड़ा। इसी को काट के कौन सा दर्रा बनाया गया है? बुरहानपुर दर्रा। नाम सुने होंगे। किसको जोड़ता है? मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र जोड़ता है। कौन सा? बुरहानपुर दर्रा। दर्रा वाला वीडियो बनाएंगे पहले, इसके बाद बनाएंगे। तो देखिए सतपुड़ा दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो पूछते हैं एग्जाम में वो कौन सी है? धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा की है। आइए यहाँ पे देखते हैं हिमाचल प्रदेश में। सॉरी यार, कहाँ पे? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एक पहाड़ी का नाम सुने होंगे। कौन सा? अजंता की पहाड़ी। वहीं पे अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा है। उसी पहाड़ी को काट के बनाया गया है। तो अजंता की पहाड़ी कहाँ पे है? मुंबई में है। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में है। तो इसी को काट के एलोरा और अजंता गुफा बनाई गई है। ये ऐसा पहाड़ी है जो महाराष्ट्र में शुरू होता है और महाराष्ट्र में ही खत्म हो जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था पीसीएस में कि ऐसा कौन भारत का राज्य है जिसमें पहाड़ी शुरू होती है और उसी राज्य में खत्म हो जाती है? तो कौन सा है? महाराष्ट्र में। कौन सी है? जो अजंता है। कौन सा? अजंता। अब आते हैं, देख लेते हैं अभी नीचे वाला। इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। ये है पश्चिमी घाट। कौन सा है? और ये पूर्वी घाट। पूर्वी घाट टूटे टूटे एरिया में है। क्यों टूटा हुआ है? कि इधर से नदी जाती है, गोदावरी कृष्णा, ये जब जाती हैं तो सब तोड़ दी हैं, नदियाँ तोड़ दी हैं। तो इसको यहाँ पे आके मिलती है दोनों, जहाँ एक ही पर मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे मिलती हैं। केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे मिलती हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलता है वहाँ पे कौन सा पहाड़ी बनती है? नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बनती है? नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने से कौन सी पहाड़ी बनती है? नीलगिरी की पहाड़ी बनती है। अब पूछता है एग्जाम में, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। कौन सी? दोदा बेटा। दोदा बेटा कौन सी पहाड़ी है?
दोदा बेटा। किसकी ऊंची पहाड़ी है? नीलगिरी की ऊंची पहाड़ी है। नीलगिरी किस किस राज्य में है? तमिलनाडु और केरल दोनों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने से दोनों के बॉर्डर पर कौन सी पहाड़ी बनती है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी के नीचे कौन सी है? अन्नामलाई। कौन सी है? अन्नामलाई। कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई। और अन्नामलाई नीचे, उसके नीचे कौन सी पहाड़ी है? कार्डेमम की पहाड़ी, यानी इलायची की पहाड़ी। इलायची को इंग्लिश में कहते हैं कार्डेमम, इसलिए कहा गया इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम की पहाड़ी दोनों क्या है? एक ही है। तो इलायची की पहाड़ी और कार्डेमम की पहाड़ी यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं इलायची, इलायची या कार्डेमम। कौन सी पहाड़ी है? कार्डेमम, इलायची, अन्नामलाई। पूछता है एग्जाम में, भारत की सबसे दक्षिण में कौन सा पर्वत है? तो कौन सा है? कार्डेमम यानी इलायची। सबसे नीचे कौन सा है? कार्डेमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी, दोनों एक ही पहाड़ी है। इलायची को कहते हैं इंग्लिश में कार्डेमम। समझे? समझ में आ गया होगा आप लोग को। और देखिए, रही बात यहाँ, अब पूछता है कि पूर्वी घाट ये है, पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछता है एग्जाम में, तो कौन मारना है? महेंद्रगिरी मारना है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो महाबलेश्वर मारना है। महाबलेश्वर। कौन सी? महाबलेश्वर। कौन सी मारना है एग्जाम में? पश्चिमी घाट के लिए। सब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी।